क्लास स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 3 का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और आपकी क्लासेस कब कब होती है आपको पता ही है। आपकी क्लासेस शाम को 8:30 से 9:30 बजे होती है। मैं कितने बजे अवेलेबल हो जाता हूं, तो मैं 8:15 पे जो है यहाँ क्लास ज्वाइन कर लेता हूं, ताकि आप लोग जो है किसी भी प्रकार की बातें मुझसे कर सकें, किसी भी प्रकार का सवाल आप मुझसे पूछ सकें, कुछ भी डाउट रह गया हो पिछली क्लास से, अगली क्लास से, कुछ भी तो आप पूछ सको। तो मैं 8:15 में ही क्लास ज्वाइन कर लेता हूं ताकि आप लोग डाउट पूछ सको, ठीक है। लेकिन आपकी क्लासेस 8:30 से 9:30 बजे चलती है। और क्लासेस कब कब होती है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। तो ये आपकी क्लास की शेड्यूल है, आपको पता है। और आपको ये भी बात पता है कि कैमरा ऑफ रखना होता है, माइक ऑफ करके रखना रहता है। जो भी डाउट पूछना होता है इस 3 बिंदु पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाके अपने डाउट को लिख के पूछना होता है। जब भी आपको कहा जाता है कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके हमें इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन का उपयोग करना रहता है। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं, और इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, हम लोग जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, लसा कैसे निकालते हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को जो है पिछली क्लास की पढ़ाई गई बातें याद है, यानी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है 14 और 80 का आपको जो है एलसीएम निकालना है। 14 और 80 का आपको एलसीएम निकालना है। तरीका वही रहेगा, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा, यानी जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसी विधि का उपयोग कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 14 और 80 का जो है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। सभी बच्चे निकाल के जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। 14 और 80 का एलसीएम निकाल के बताना है, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग पिछली क्लास में बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, सभी बच्चे पोल में आंसर भी किए थे और सही सही आंसर किए थे। अगली क्लास में मैं आप लोगों का आज जो आप क्लास में रिस्पांस करोगे ना उसका डेटा में दिखा दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए, 14 और 80 का एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का, कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि आप लोग खुद पे विश्वास कीजिए। आरती ने एकदम सही आंसर किया है, वेरी गुड। पुनीत का भी आंसर आया है, वेरी गुड। किसका आंसर सही है गलत है अभी चेक करेंगे, बाकी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ कॉपी भी दिखा रहे हैं, अभी सौरभ चेक करेंगे, वेरी गुड, आपने बहुत बेहतरीन कोशिश किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मैं इसको आपको सिखाता हूं, ठीक है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे जाएगी 2 से, तो 2 सत्ते 14, और 7 जो खुद अभाज्य संख्या है तो 7 क्या चला जाएगा, 7 एकम 7 चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 80 का निकालेंगे हम लोग, तो 80 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, 2। तो 2 से कितने बार में 80 भाग लगेगा, 2 चौका 8 और 2 0 0, यानी 40, 2 में 40 से, सॉरी 2 से 80 में भाग लगाएंगे तो 40 आएगा। अब ये 40 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो हम 2 ले लेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 से 40 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20। सर हाँ, ये 560 कहाँ से आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बता तो रहा हूँ, अभी मैं कहा कह रहा हूँ कि 560 सही है कि गलत है, अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना। यस सर, मेरा कुछ और आंसर आया, इस वजह से मैं नहीं पूछ नहीं, रही मैं अभी बता रहा हूँ किनका सही है गलत है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए,
तो हमने 14 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 80 का निकाल रहे हैं, तो 2 से हमने कटाया 80 को तो 40 आया, 40 को फिर हमने 2 से कटाया तो 20 आया। अब हम फिर 20 को 2 से पूर्णतः कटाएंगे तो कितना आएगा 10, फिर हम 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10, और 5 तो अभाज्य संख्या है तो कितना बन जाएगा एक बार में 5 एकम 5। तो ये हो गया आपका 14 और 80 का अभाज्य गुणनखंड। हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 गुने 7, 2 गुने 7, और 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आप बताइए 2 का पावर 1 या 2 का पावर 4, इन दोनों में से हम किसको लेंगे अगर एलसीएम निकालना है तो, जल्दी से बताइए। 2 की पावर 2 4 की पावर 4 2 की को। पावर 4 लेंगे, क्यों, क्योंकि अधिकतम घात को लेते हैं। तो 2 की पावर 4 को हमने ले लिया, और बाकी जो बच गया तो एक तो 7 बच गया और एक 5 बच गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वहां स्पेस नहीं है इसीलिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे तो आ गया 16 गुने 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। अब 35 में 16 से गुणा करके बताइए कितना आंसर आएगा। 35 में 16 से गुणा 1120। 35 में गुणा कीजिए 16 से, 35 में 16 से गुणा कीजिए, आंसर आएगा 560। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो 560 आएगा। क्लियर है ना। यस सर। यस सर। आसान है एकदम, ये हमने लास्ट क्लास Yes, में भी sir. पढ़ा था। चलिए गुणा आता है ना सभी बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा जिसे गुणा नहीं आता हो, नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, आता है ना गुणा। चलिए वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपको आता है, वेरी गुड। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित पोल सेक्शन में। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की, मैं यहां लिख देता हूं, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां पे लिख देंगे, ठीक। और फिर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी यहां पे क्या लिखना है, केवल जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहां पे केवल क्या लेना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या लेना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। यहां पे लिख देंगे, तो यहां पे एक कोई ना कोई आएगा नंबर और एक यहां पे कोई ना कोई नंबर आएगा। इन दोनों का जो नंबर आएगा उसका आपको एलसीएम निकाल के बताना है पोल सेक्शन में। कहां पे बताना है, पोल सेक्शन में। तो आराम से सॉल्व कीजिए, पहले तो पता कीजिए 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालना है और आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए बिना सॉल्व किए आंसर बताएंगे गलत होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सबसे आराम से, एकदम आसान सवाल है। वेरी गुड, एकदम सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। गलती की चिंता नहीं करनी, अगर आप में से किसी बच्चे का गलत होता है तो चिंतित थोड़ा सा भी नहीं होना है।
कि हमारा तो गलत हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखाने के लिए ही हूं, एकदम चिंतित नहीं होना। ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए है आपके पास। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। मैं सर देख पा, एक मिनट रुक जाओ। मैं रुका हूं, मैं रुका हूं, एकदम परेशान मत होइए, मैं रुका हूं, कोशिश कीजिए। ये बैच देखिएगा। रिजल्ट नहीं दिखा रहा, क्या नहीं दिखा रहा है? रिजल्ट नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिखाई नहीं दिख दे रहा? रहा है। अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। हाँ लास्ट के 15 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 15 सेकेंड। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। तीन बच्चों के उत्तर नहीं आए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, बहुत ही प्यारा सा और एक अच्छा सवाल है। एकदम ध्यान से बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 11। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है। 10। कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में। अच्छा 11 भाज्य संख्या है, जो बच्चे 11 आंसर किए हैं, 11 तो अभाज्य संख्या है ना, तो फिर वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें तो 2 अंकों का भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो 9 के बाद आता है 10, जो कि 2 अंकों की पहली संख्या है। और 10 भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बात समझ में? या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है। तो 10 सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या है, इसीलिए यहां पे तो हो जाएगा क्या 10। क्या हो जाएगा 10। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। अब हम पूछ रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। चैट सेक्शन में बाबू, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में आंसर बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए हमें संख्या तो पता चल गया कि किसका एलसीएम निकालना है, 10 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो अब हम इनका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए हम पहले यहाँ पे 10 का निकालते हैं। तो 10 किससे जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो 2 से। तो 2 पंचे 2 और 5 किससे जाएगा? खुद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। हमने 10 का निकाल दिया, अब 4 का निकालेंगे। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? 2। 2 दूनी और 2 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो खुद 2 से। 2 एकम 2। तो अब हमें पता है कि 10 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 और 4 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना? 2 का पावर 2 और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए एलसीएम निकालना है यहाँ पे, तो एलसीएम में हम कौन सा पावर लेते हैं? बड़ा वाला पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 1 या 2 का पावर 2 कौन सा लेंगे? 2 का पावर 1 या 2 का पावर 2? 2 की पावर 2। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 2 की पावर 2 को लेंगे और जो बाकी बच गया, कौन सा बच गया? 5, तो 5 को ले लेंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 गुने 5 और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसा किया हम सर? सभी छोटी संख्या नहीं समझ आई। अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको नहीं समझ में आई?
नहीं। सर फाइनली आंसर क्या है इसका? 20। 20 कैसे आया नहीं समझ में ओके आया? सर। मैं दोबारा से बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं पता चला। चलिए, भाज्य संख्या क्या होती है क्या आपको पता है? चलो मेरा सही। भाज्य संख्या हाँ क्या है सर, आपको पता है? क्या होता है बताइए। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो एक क्या भाज्य संख्या है? नहीं। 2 भाज्य संख्या है? यस नहीं। सर। नहीं है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है ना, 1 या 2, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 क्या भाज्य संख्या है? नहीं। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 क्या भाज्य संख्या है? हाँ यस सर। हाँ सर, समझ आ गया, 2 या 2। यस सर। आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। हो गई है। माइक प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। देखिए, आप लोग माइक ऑन करेंगे ना तो क्लास डिस्टर्ब होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि क्लास में 35-40 बच्चे हैं, अगर आप माइक ऑन करोगे तो आपकी वजह से बाकी बच्चों को क्लास डिस्टर्ब होगा। तो अच्छी स्थिति ये होगी कि आप लोग माइक प्लीज ऑन ना करें। जब किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मैं खुद बोलता हूं कि माइक ऑन करके बोलने को। बाकी बच्चे प्लीज माइक ऑफ रखिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, छोटी भाज्य संख्या सबसे 4 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होगी। दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो आया 10 का 2 का पावर 1 × 5 और 4 का आया 2 का पावर 2। हम अधिकतम घात लेते हैं तो 2 के पावर 2 को ले लिए और बच गया 5 तो 5 को ले लिए, गुणा किए तो 20 आपका आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, क्लियर है? अगर एक बच्चे का शायद मुझे एन दिख रहा है, जाट नाम से जो बच्चा है, बताइए, माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, बताइए क्या डाउट है। जाट नाम से जो बच्चे हैं आपको डाउट है, बताइए क्या डाउट है। सर समझ नहीं आया ये वाला। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे। यस सर। बताइए, भाज्य संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग होती हो। गलत जानते हैं, 2 से जो भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 4 किससे किससे पूर्णतः विभाजित है? 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 हो गई और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, और इन दोनों का ही हमने एलसीएम निकाला है जो कि आया है 20। अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, और बाकी इससे ज्यादा डाउट रह गया होगा तो प्लीज क्लास के एंड में आप रुकना, मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट यहाँ पे हम लोग का चला गया है। ये पिछली क्लास की चीजें थी और आप लोगों ने ज्यादा समय ले लिया इसको समझने में, क्योंकि हम तो ये पढ़ चुके थे ना। आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मैंने पढ़ाया है ना। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। देखिए, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें, 2 आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो वहां पे हम क्या करते हैं? देखते हैं कि दोनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ले लेते हैं। ठीक, अभी एग्जांपल से स्पष्ट करूंगा। और एलसीएम में क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी घात का गुणनफल ले लेते हैं। अब ये कैसे आपको स्पष्ट होगा? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे 24 और 18 का हम पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा 24 और 18 दोनों का। तो हम पहले 24 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जिससे 24 पूर्णतः विभाजित है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप लोग माइक ऑन करके ना बोलें, प्लीज चैट सेक्शन में बोलना है। आप लोग माइक ऑन करते हैं, पूरे क्लास डिस्टर्ब होता है। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माइक प्लीज ऑन ना करें। ठीक है, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे पढ़ने में हैं, फिर भी आप लोग मेरी बात नहीं मानते। प्लीज मेरी बात मानिए। ठीक है, तो 2 होगा, एकदम सही आंसर है। तो हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 2 से अगर 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? चैट सेक्शन बताइए जल्दी से। 12 आएगा। वेरी गुड आंसर। कितना आएगा? 12 आएगा।
अब ये 12 किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 2 छक्के 12। ये 2 6 किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 3 बार में, और ये 3 किससे जाएगा, 3 खुद से ही जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3। तो हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 18 का निकालेंगे, तो बताइएगा 18 का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? 18 का 9 फिर 3 फिर 1। ऐसे नहीं, चैट सेक्शन में सबसे चैट में छोटी लिख दिया मैंने सर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है, 2। तो पहले हम 2 से लेके जाएंगे, 2 9 18। अब 9 आ गया, तो 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 9 पूर्णतः विभाजित है 3। माइक प्लीज, सोनिया नाम से जो बच्ची है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। सॉरी सर। तुम तो चिल्लाते इतना हो कि पूछो मत। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है और सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या जिससे ये 9 विभाजित है वो 3 है, तो 3 3 9 और 3 तो खुद से ही विभाजित होगा, 3 एकम 3। तो अब हमें 24 और 18 का अभाज्य गुणनखंड पता है, तो हम 24 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे 24 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3 गुने 3 और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 2। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एलसीएम नहीं, एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 24 में भी है और 18 में भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी 1 2 इसमें भी इसका गुणनखंड है और 1 2 इसमें भी इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम मिनिमम यानी कि सबसे छोटी घात वाला लेते हैं, सबसे छोटी, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें छोटा घात कौन सा है, तो एचसीएफ लेते हैं तो छोटी घात लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, तो 2 का पावर 1 नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिख देंगे, ठीक है। और बताइएगा यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 है, तो एचसीएफ निकाल लें तो सबसे छोटी घात लेंगे, तो कौन सा वाला लेंगे बताइए, 3 लेंगे, क्योंकि छोटी घात 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी इसका एचसीएफ हो गया 6। क्लियर है? तो हमने एचसीएफ में छोटी घात लिया। अब हम यहाँ से एलसीएम निकालना सीखते हैं। देखिए एलसीएम भी आपको निकालने आता है, जस्ट यही क्वेश्चन है और इसका अब हमें एलसीएम निकालना है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, अब हम सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 में बड़ी घात कौन सा है, 2 का पावर 3 है ना, 72। तो 2 का पावर 3 ले लेंगे गुना, अब 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ी घात कौन सा है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुने 2 गुने 2 गुना, 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुणा करना है। देखिए 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 3 को 3 बार गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9 और 9 8 72, तो एलसीएम कितना आ गया 72 और एचसीएफ कितना आ गया 6। दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। बताएंगे, अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है कृपया करके बताएंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। देखिए मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एचसीएफ में जब भी हम निकालते हैं ना सबसे छोटी घात वाला लेते हैं, और जब हम एलसीएम निकालते हैं ना तो हमेशा सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं। दोनों में बस एक अंतर है कि इसमें सबसे छोटी घात वाला लेते हैं लेकिन जो दोनों में रहता है, और इसमें सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं लेकिन जो दोनों में रहता है। साथ में हम उसे भी लेते हैं जो बच जाता है, जो गुणनखंड ऐसा होता है जो किसी एक में रहता है या दोनों में रहता है लेकिन अलग अलग रहता है, तो ऐसे गुणनखंड को भी ले लेते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है तो आपको स्पष्ट होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और क्वेश्चन को समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 14, एक सेकेंड, 36 और 72, ठीक है। इसका जो है आपको पहले बताना है एचसीएफ कितना होगा और फिर बताना है इसका एलसीएम कितना होगा। सेम तरीका हम पहले दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोनों का पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाले,
उसके बाद जो है हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और सभी बच्चे इसको सॉल्व करके अपना कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी कृपया करके कोई भी बच्चा नहीं करेगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं इतने प्यार से इतने आराम से आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, अच्छे से समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। मैथ जो है ना, अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब गलत होता है तो बच्चों का मोटिवेशन वो हो जाता है कि यार ये तो गलत हो गया। देखिए, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। हम लोग भी जब आपके जैसा पढ़ते थे ना, तो जैसे आप लोगों को दुख होता है, पीड़ा होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, गलत होता है तो दुख होता है ना, लेकिन दुखी नहीं होना है। विश्वास मानिए, एक समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, और मैं तब तक आपको बताऊंगा जब तक आप सीख नहीं जाते, तो चिंता नहीं करना, कोशिश कीजिए। पहले 36 का आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले 36 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसी प्रकार 72 का पहले क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और ये सभी बच्चों को आता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। अच्छा, गौतम ने आंसर किया है एचसीएफ 36, ठीक है, और एचसीएफ 36 आ रहा है आप लोग का। एलसीएम निकालिए अब आप लोग, एलसीएम कितना आ रहा है। एचसीएफ तो आ गया 36, ठीक है, एचसीएफ आप लोग का एकदम सही है। एचसीएफ आप दोनों का जितने लोगों ने किया है एकदम सही है, और एलसीएम एक बच्चे का पुनीत का आया है 72। चलिए कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। एचसीएफ और एक बच्चे का आ गया 72, वेरी गुड। तो एलसीएम जिनका 72 है उनका भी एकदम सही है, और मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। अब हम इसे समझते हैं कि ये एक्चुअल में आ कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 36 पूर्णतः विभाजित है वो है 2। तो कितना बार में 2 से ये पूर्णतः विभाजित होगा, 18 बार में, ठीक है। 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी 2 से हमने 36 को कितना बार में कटा दिया, 18 बार में। अब ये 18 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूर्णतः विभाजित है, 2। तो 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। अब ये 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जिससे पूर्णतः विभाजित है, 3 बार में। हाँ, 3 3 का 9, ठीक है। अब ये 3 आ गया। अब 3 किससे विभाजित है, तो 3 खुद से विभाजित है क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3, तो हमने 36 का निकाल दिया। अब 72 का निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 72 पूर्णतः विभाजित है कौन सी होगी, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड, कौन सी होगी, 2, वेरी गुड, 2। कितने बार में जाएगा, 36 बार में। कितने बार में, 36 बार में। अब आपने 36 का तो यहाँ पे निकाला ही है, तो अब इसके बाद कितने जाएगा, 2 से ही जाएगा। कितने बार में, 18 बार में। 18 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। देखिए यहाँ पे निकाले हम लोगों ने, 2 9 18, और ये 9 कितने से जाएगा, 3 से ही जाएगा। 3 3 का 9, और 3 किससे जाएगा, खुद से ही जाएगा, 3 एकम 3। यानी हमने 72 का भी निकाल लिया और 36 का भी निकाल लिया। अब हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। इसी प्रकार 72 का क्या होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझने वाली चीज है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना, एक बार सभी बच्चे यहां तक बता देंगे, सभी बच्चों को क्लियर है ना यहां तक, यस सर। एकदम क्लियर है ना। Yes, अब sir. देखिए, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो क्या लेते हैं, छोटा वाला घात का पावर लेते हैं, यानी छोटा पावर वाला लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, छोटा पावर यानी कि घात, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है, 2 का पावर 2 है ना। 2 का पावर क्या है, 2 वाला छोटा है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे गुने। अब यहाँ पे 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 2 है, दोनों ही बराबर है, तो किसी एक को ले लेंगे। 3 का पावर 2 ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, तो 9 100 का 36 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्लियर है सभी बच्चों को,
एचसीएफ क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन करके नहीं बाबू, वाई टाइप करके बताना है प्लीज। क्लियर है ना? चल अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या याद रखना है आपको? हमेशा एलसीएम में याद रखना है कि हम बड़ी घात लेते हैं। कौन सा लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं, यानी कि पावर जो है बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम के लिए, ये एचसीएफ के लिए है। तो अब यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है, तो अब हम कौन सा घात लेंगे? बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 2 का पावर 3 लेंगे यहाँ पे, गुना यहाँ पे 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो दोनों बराबर है तो कोई एक ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। और 3 के पावर 2 का मतलब क्या है? 9, और 9 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72। तो एलसीएम हो गया 72 और एचसीएफ हो गया 36। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड। अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। एकदम छोटा सा सवाल देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पे सभी बच्चे समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा आप लोगों को बताना है। कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी क्यूब है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? कोशिश कीजिए। A2 प्लस B2, प्लस नहीं लगाएंगे। प्लस किस लिए लगाएंगे? गुणा लगाते हैं ना, प्लस नहीं लगाएंगे, गुणा लगाएंगे ना। चलिए मैं सिखाता हूँ। into b square. अब एक मिनट सर आप लोग ए बी क्यूब। Sir, a plus b square. मैं बता रहा हूँ प्लीज, अब मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। माइक प्लीज ऑन मत कीजिएगा, मेरी बात अब एक बार आप लोग सुन लीजिए, ठीक है? प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। अब जैसे सिंपल सी बात है, हम पिछला एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब पिछला एग्जांपल को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 24 और 18 का हमने निकाला था ना, तो 24 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 का, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 24 का हमने यहाँ पे क्या निकाला है? 2 के पावर 3 और 3 का पावर 1, तो यहाँ लिख लीजिए 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार अब इसे मिटा दीजिए, ये तो 24 हो गया। तो 24 को हमने 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 लिख लिया। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसका? अब हम लिख लेते हैं 18 का। तो 18 का हमने क्या निकाला है? 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। और इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालते हैं, इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं? एचसीएफ में हम छोटा पावर देखते हैं ना, एचसीएफ में हम छोटा पावर देखते हैं। तो 2 का पावर 1 यहाँ है और 2 का पावर 3 यहाँ है, तो हम छोटा वाला पावर लेते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 लेते हैं यहाँ पे गुना, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 6 एचसीएफ आ गया। ठीक है, आज जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3, तो एलसीएम में क्या होगा? बड़ा वाला पावर लेंगे, यानी 2 का पावर 3 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, जब बराबर है तो कोई एक ले लेंगे 3 का पावर 1। तो यहाँ पे हमने जब LCM वापस से समझाओ। अगर आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? आप ही बताइए, जब बीच में आप लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा? एक बार समझा लेने दीजिए, फिर मैं आप लोग की डाउट्स लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें पिछला ही क्वेश्चन समझा रहा हूं ना। आपने पिछला ही क्वेश्चन कहा कि सर समझ में आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है ना 24 का, कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 होता है। 18 का 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 होता है। एचसीएफ निकालते हैं तो कौन सा लेते हैं? सबसे छोटा वाला घात लेते हैं, 2 का पावर 3 और 2 की पावर 1, तो कौन वाला घात लेंगे? छोटा वाला। तो 2 का पावर 1 ले लिए। अब 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, तो इसमें से छोटा वाला लेंगे 3 का पावर 1, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। इसी प्रकार एलसीएम निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है ना जी, यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना?
ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूं, आप लोग जो है ना पूरा अभी तक एक काम कीजिए, सादा पेज पे चलते हैं, एक सादा पेज पे चलते हैं। ठीक है, 18 का बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। आपने यहाँ लिखा है ना 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है यहाँ पे। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3, तुम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 3 का लिख सकते हैं ना। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक किसका, 24 का। तो 24 का बताइए क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आपने निकाला हुआ है। 24 का क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, ये निकालने सभी बच्चों को आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे यहाँ पे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर 1, ये लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब देखिए, अब मैं इसको 18 का मतलब ही तो ये लिखा गया है, तो इसे मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ता है, अगर मैं इसे मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसी को मैं कहूं कि इन दोनों का आपको पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा था कि हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा घात वाला लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा घात लेंगे, यानी 2 का पावर 1 लेंगे कि 2 का पावर 3 लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 2 का पावर 1 लेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब फिर 3 का पावर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो छोटा वाला घात लेंगे। तो 3 का पावर 2 लेंगे कि 3 का पावर 1 लेंगे, बताइए जल्दी से। 3 का पावर 2 लेंगे कि 3 का पावर 1 लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, हो गया ना। अब हम निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम, और एलसीएम में क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे हम बड़ी घात लेते हैं, तो 2 का पावर 3 लेंगे एलसीएम निकालने के समय कि 2 का पावर 1 लेंगे, बताइए बताइए आप लोग, 2 का पावर 3 लेंगे कि 2 का पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 3। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लेंगे, और इसी प्रकार 3 का पावर 2 लेंगे कि 3 का पावर 1 लेंगे, तो बड़ी घात वाला लेते हैं तो 3 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, और 3 3 का 9, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 72। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ये तब से समझा रहा हूँ, ये समझ में आया। महत्वपूर्ण है बोलने से पहले देखिए ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो मैंने बाहर कर दिया। तो देखिए क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने कई बार समझाया कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है, ये क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए सेम टू सेम आधारित मैंने एबीसीडी में चीजों को ले लिया, यानी एक ले लिया मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या ले लिया, इसके जगह पे मैंने ले लिया एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस संख्या के जगह पे मैंने ले लिया इस बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं एक संख्या ले लेता हूं ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर और बी क्यूब। अब इसका जो है आपको निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सेम कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं संख्या वाला को, ठीक है। तो जैसे आपने इसका एचसीएफ निकाला था ऊपर वाले को, तो ऐसे अब इसका निकालना है। तो अब आप बताइए, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं को, इसका और इसका का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे है और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, जब दोनों बराबर है तो क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर ही ले लेंगे, बराबर लेंगे तो बराबर वाला ही ले लेंगे, लेकिन अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। अब ए यहाँ पे बी का स्क्वायर है और यहाँ पे बी का क्यूब है, तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आया आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम वाला पावर लेते हैं, यानी जो अधिकतम घात वाला लेते हैं। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो बराबर है, तो एलसीएम में भी तो सेम ही रहेगा ए स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे बी स्क्वायर और बी क्यूब की बारी आएगी, तो इसमें कौन सा लेंगे, मैक्सिमम वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो कौन सा ले लेंगे, बी क्यूब। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब और यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी क्लियर है सभी बच्चों को।
अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अभी क्लियर है सभी बच्चों को कि हम कैसे कर रहे हैं इसको? क्लियर है? डाउट है तो अभी आप जिस भी बच्चे को डाउट है अपना नाम लिखिए और माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। माइक ऑन कीजिए सोनिया जी, माइक ऑन कीजिए। सोनिया माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइए क्या नहीं समझ में आया? सर वो शुरुआत से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब इसका वो क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका लेवल कौन सा है? लेवल 1। फिर भी समझ में नहीं आया? नहीं मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई दिमाग में। ध्यान से नहीं सुन रही हैं आप, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। ये सवाल आपको समझ में आया ये वाला? यस सर, ये तो मेरे को अच्छी तरह से आता भी है। आता भी है तो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो घात बड़ी वाला लेते हैं कि छोटी वाला? एचसीएफ निकालते हैं तो घात छोटा वाला लेते हैं कि बड़ा वाला? अभी आप यहाँ आपको ये समझ में आ गया है तो यहाँ पे हम करते हैं तो क्या करते हैं, छोटा वाला घात लेते हैं एचसीएफ में कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। देखिए गलत बता रही है, एचसीएफ में हमेशा छोटा वाला घात लेते हैं। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है तो छोटा वाला घात लिए 2 का पावर 1। तो एचसीएफ में हमेशा छोटा आ गया समझ में, आ गया छोटा वाला घात लेते हैं और एलसीएम में हमेशा घात जो है कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला। कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, जब दोनों बराबर होता है तो छोटा बड़ा तो है नहीं, तो हम कोई भी ले लेंगे तो ए स्क्वायर ले लिए। अब आते हैं बी स्क्वायर और बी क्यूब, तो इसमें कौन छोटा है? ए स्क्वायर। कौन छोटा है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ले लेंगे तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बारी आएगी तो बड़ी घात लेंगे। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बराबर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन बी क्यूब और बी स्क्वायर में कौन सा लेंगे? बड़ा वाला, तो यहाँ पे ले लेंगे बी स्क्वायर। अभी समझ में आया? हाँ। समझ में आया आपको? अभी समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आ गया। ए वाला स्क्वायर लेंगे तो ए बड़ा वाला, तो एचसीएफ में छोटा छोटा वाला लेंगे और एलसीएम में बी स्क्वायर और बी सर आपने एलसीएम में पावर 2 लिख रखी है। एलसीएम में सर गलत कर दिया आपने, बी की पावर क्यूब आई। बी की पावर 3। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये आप Yes, लोगों को sir. चेक करने के लिए आप लोगों से पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम में घात बड़ा वाला लेते हैं और एचसीएफ में घात छोटा वाला लेते हैं। अब चलिए सभी बच्चों को नीचे वाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बराबर रहता है तो वही ले लेते हैं। जब ए स्क्वायर यहाँ पे भी, ए स्क्वायर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर यहाँ पे है और बी क्यूब यहाँ पे, तो छोटा वाला लेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक इसी प्रकार एलसीएम में आइए तो एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ा वाला घात लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा बड़ा घात, ठीक है, समझने के लिए। एचसीएफ में क्या लिखेंगे? छोटा घात। ठीक है, तो छोटा घात वाला तो हो गया, बड़ा घात वाला तो ए स्क्वायर तो बराबर है तो ए स्क्वायर तो लेंगे ही लेंगे। अब फिर बी स्क्वायर है और बी क्यूब है तो बड़ा घात कौन सा है? बी क्यूब, तो बी क्यूब लेंगे। चलिए इसी प्रकार ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है और ए और बी क्यूब इधर है, तो अब बताइए एचसीएफ में छोटा घात लेंगे तो ए स्क्वायर लेंगे कि ए लेंगे? चैट सेक्शन में बताइए, ए स्क्वायर लेंगे कि ए लेंगे? ए स्क्वायर लेंगे कि ए लेंगे? जितना पूछूं उतने का आंसर करना है। ए लेंगे, वेरी गुड। अब बताते हैं बी स्क्वायर लेंगे कि बी क्यूब लेंगे? बी स्क्वायर लेंगे कि बी क्यूब लेंगे? बी स्क्वायर लेंगे कि बी क्यूब लेंगे? बी स्क्वायर लेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे बी स्क्वायर ले लेंगे तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में आते हैं तो अब ए स्क्वायर लेंगे कि ए लेंगे? एलसीएम में ए स्क्वायर लेंगे कि ए लेंगे? ए स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे, सॉरी स्मॉल रहेगा। क्या लेंगे? ए स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे कि बी क्यूब लेंगे? बी क्यूब लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए क्यूब बी स्क्वायर है और ए बी सी क्यूब है, तो अब बताइएगा यहाँ पे ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। ए लेंगे, वेरी गुड। अब बताइए बी स्क्वायर लेंगे कि बी लेंगे?
बी स्क्वायर लेंगे कि बी लेंगे? बी लेंगे, वेरी गुड आंसर। अब यहाँ पे तो सी दोनों में है नहीं, तो सी तो लेंगे नहीं, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ वही लेते हैं जो कॉमन रहता है, यानी दोनों में रहता है। तो सी तो केवल दूसरे वाले में है, पहले वाले में तो है नहीं, तो सी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ वही लेते हैं जो दोनों में रहता है। तो यहाँ पे सी वाला नहीं है, तो सी को छोड़ देंगे। एलसीएम में आते हैं, तो एलसीएम में बड़ा वाला लेते हैं, तो ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? बताइए जल्दी से, ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? ए क्यूब लेंगे, वेरी गुड। चलिए, बी स्क्वायर लेंगे कि बी लेंगे? बी स्क्वायर लेंगे कि बी लेंगे? बी स्क्वायर लेंगे, वेरी गुड। इसी प्रकार अब यहां पे देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो नहीं रहता, जो छूट जाता है, माने दोनों में था उसको तो हमने ले लिया, अब जो दोनों में नहीं है यानी कि अलग है, अकेले है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया एलसीएम। जो छूट जाता है उसे भी हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो ये हो गया एलसीएम। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन में आइए। तो नीचे वाला तो अधूरा है, ए क्यूब सी क्यूब एक है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्या लिखेंगे सर? क्लियर है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया ना सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में, एक क्वेश्चन कराऊं, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, शुरुआत में सबको कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आप ही बताइए इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, है ना? लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना कि एचसीएफ में छोटा घात वाला लेते हैं, एलसीएम में बड़ा घात वाला लेते हैं, और एलसीएम में ये भी ध्यान देना रहता है कि जो दोनों में नहीं रहता उसे भी लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आप करके दिखाइए मुझे। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, तथा एक्स का पावर 4 और y का पावर 5, तो आपको पहले बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। बताइए एचसीएफ इसका क्या होगा? सर एचसीएफ चार सेक्शन में बाबू, चार सेक्शन में। अच्छा चलिए अपना नाम टाइप कीजिए, जो आंसर बताना चाहते हैं अपना नाम टाइप कीजिए, 1 बाय 1 नाम लूंगा, आप लोग बता सकते हैं। अपना नाम टाइप कीजिए, जिनको आरती बताइए, केवल वही जिसका नाम लेंगे हम वही बच्चा माइक। वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आएगा? वाई क्यूब। वेरी गुड, चलिए वाई क्यूब। चलिए दूसरा बच्चा बताइए, और क्या नाम है जिन्होंने नाम लिखा है? स्वाति, आप बताइए एचसीएफ क्या होगा? सर एचसीएफ, एचसीएफ, हाँ सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। हाँ, वेरी गुड। सौरभ आप बताइए। सर क्या बताना है? एलसीएम में एचसीएफ एचसीएफ। बताना है, हाँ एचसीएफ। सर एचसीएफ होगा एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, और एलसीएम वाई क्यूब। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल बताइएगा, मेरा एक आपसे सवाल है कि हम एक्स Yes, sir. स्क्वायर वाई क्यूब को ही एचसीएफ क्यों लेंगे, एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 5 क्यों नहीं लेंगे? सर एचसीएफ में पावर कम पावर वालों को ही लिया जाता है, ठीक है, और एलसीएम में ज्यादा पावर वालों को लिया जाता है सर, बड़ी पावर वाले को, मैक्सिमम पावर वाले को। वेरी गुड, तो Yes, सभी sir. बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए एक्स का पावर 2 यहाँ पे है और एक्स का पावर 4 यहाँ पे है, तो हम छोटा वाला घात वाला ले लेंगे, एक्स का पावर 2, और वाई क्यूब यहाँ पे है और वाई का पावर 5 यहाँ पे, तो छोटा वाला ले लेंगे वाई का पावर 3। तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे? बड़ी घात वाला लेंगे, तो एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 4, तो बड़ा घात कौन सा होगा? एक्स का पावर 4 ले लेंगे, वाई का पावर 3 और वाई का पावर 5, बड़ी घात कौन सी होगी? वाई का पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम सिंपल है। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। अब हम एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा। एक सेकेंड कीजिएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर क्यू का पावर 4, और आपको इसका एचसीएफ बताना है। जैसे अभी आपने निकाला था कुछ इसी प्रकार इसका एचसीएफ निकालना है, और आंसर कहां बताना है? पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में अगर थोड़ी सी भी चूक कीजिएगा ना गलत हो जाएगा।
तो मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। एससीएफ बताना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। बाबू एकदम जल्दबाजी मत कीजिए, आपको आता है फिर भी आप लोग जल्दी में गलत कर देते हैं। आराम से कीजिए ना, क्या जल्दी है, किस बात की जल्दी है, एकदम आराम से कीजिए। आते हुए सवाल आप कभी गलत मत कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं और सभी बच्चों के उत्तर सही है। सिर्फ पहले बच्चे का आंसर गलत था, जिसने सबसे पहले आंसर किया था। क्यों गलत था? क्योंकि उन्होंने जल्दी आंसर किया था, नहीं तो उनका भी सही होता। सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करना है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे और इनमें से जो सही है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 विकल्प दिया रहेगा, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। चलिए 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इस शेप में हमेशा छोटी घात लेते हैं, तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर है और यहाँ पे भी पी स्क्वायर है। जब बराबर है तो वही लेंगे, तो पी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू का पावर 4 है, तो छोटा कौन है, क्यू के स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ में आया आप लोगों ने कैसे गलत किया था? कुछ बच्चों ने कैसे गलत किया था? 2 बच्चों के आंसर गलत थे। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यस सर। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसका एलसीएम एक बार टाइप करके बताइए तो आप लोग, एलसीएम क्या होगा, p का पावर 4 और q का पावर 2 और p का पावर 2 और q का पावर 4, इन दोनों का एलसीएम बताइए। एचसीएफ तो आपने बता दिया, एलसीएम बताइए तो क्या होगा। नाम टाइप कीजिए अपना, जो बताना चाहते हैं नाम टाइप कीजिए। सॉरी ऑप्शन में तो अवेलेबल है, ऑप्शन में ही आंसर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑप्शन में क्या आएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर लेंगे अधिकतम घात, तो p का पावर 4 यहाँ पे और p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वाला p का पावर ले लेंगे, 4 ले लेंगे। और यहाँ पे q स्क्वायर है और यहाँ q का पावर 4 है, तो मैक्सिमम लेंगे q का पावर 4। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, आसानी से कर पा रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस बार आपको एलसीएम निकालना है। p का पावर 4 और q का पावर 2 और p का पावर 4 और q का पावर 4, ठीक है। p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे गलत लिखा गया, p का स्क्वायर हो ना। चलिए अब इसका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है,
एलसीएम बताना है। और कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। एलसीएम बताना है। एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं? अधिकतम, बड़ा वाला। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। एक भी बच्चे का इस पर गलत नहीं हुआ है। ये होता है ना कोशिश करना, अच्छे से कोशिश करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ऐसे ही कोशिश कीजिए। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है और जितने बच्चों का उत्तर आया है सभी का सही है। वेरी गुड, एक भी बच्चे का इस पर गलत उत्तर नहीं है। देखें, इसी सवाल को आपको समझने में कितना मुश्किल लग रहा था सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है वगैरह वगैरह, कहां से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। और अभी देखिए एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि हमें किसी भी चीज को देख के घबराना नहीं चाहिए। जो चीजें समझने में मुश्किल होती है ना, जरूरी नहीं है कि उसके सवाल भी मुश्किल होंगे। आपने समझ लिया ना, तो देखिए एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। तो आप लोग क्या होता है ना, पहले ही घबरा जाते हैं कि ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कहां से क्या क्या हो रहा है। एकदम चीजें आसान है। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। एलसीएम में हमेशा बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे p का पावर 4 है और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो बड़ी घात लेंगे तो क्या आ जाएगा? p का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यूब स्क्वायर है और यहाँ पे q का पावर 4 है, तो मैक्सिमम घात लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? q का पावर 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? p का पावर 4 और q का पावर 4, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।